दोस्तों पौंडुचेरी के अंदर साइक्लोन फेंगल ने काफी दिनों से उत्पात मचा रखा है। बहुत हैवी रेनफॉल हो रही है वहां पे, जिसकी वजह से लैंडफॉल वगैरह भी हुई है। तो गवर्नमेंट ने तो 3 दिसंबर से ही सभी गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस वगैरह बंद कर रखे थे और कई सारे सरकारी कामकाज भी बंद कर दिए थे वहां पे, और जो भी बाकी के लोगों ने भी बंद किए होंगे। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हुआ है, जिसकी वजह से इमरजेंसी की इस सिचुएशन के अंदर भी लोग अपने फैमिली फ्रेंड के साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है उनकी और कैसी तबीयत चल रही है। तो इसको देखते हुए बीएसएनएल, एयरटेल, जियो, वीआई को गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दे दिया है कि भैया चाहे किसी का भी सिम बंदा यूज कर रहा हो, उसको कोई सा भी नेटवर्क अगर आ रहा है तो उसका नेटवर्क ही यूज करने दिया जाए। हो सकता है बीएसएनएल का टावर गिर गया, हो सकता है एयरटेल का टावर गिर गया हो किसी के एरिया में, तो एयरटेल का सिम वाला जियो का नेटवर्क यूज कर सकता है, बीएसएनएल का सिम वाला एयरटेल का नेटवर्क यूज कर सकता है। तो डिपेंड करेगा, जिसका भी नेटवर्क आ रहा होगा आप उसी को यूज करके किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकते हो। सो ये कुछ दिनों के लिए मोहलत दी गई है, टेम्परेरी इस सर्विस को ऑन किया गया है। इसको बोलते हैं इंट्रा सर्कल रोमिंग। तो इसको यूज करके लोग अब किसी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं इस इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर। दोस्तों फोल्डेबल स्मार्टफोन की बात की जाए तो सैमसंग का नाम इसमें सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद में वन प्लस का भी नाम आ जाता है। लेकिन अब बजट फ्रेंडली कंपनियां भी फोल्डेबल स्मार्टफोन की मार्केट के अंदर आ चुकी हैं, जैसे मोटोरोला, वीवो, ओप्पो। लेकिन आईफोन जो कि सबसे एक्सपेंसिव फोन बेचता है, उसका नाम इसके अंदर कहीं भी है नहीं। तो यहाँ पर रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि एप्पल फोल्डेबल आईफोन भी बनाने जा रहा है और ये 2026 तक लेके आ सकता है मार्केट के अंदर। फिलहाल के लिए एडवांस स्क्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी तक जो भी फोल्डेबल फ़ोन हमने देखे हैं उसके अंदर क्रीसेस है या फिर स्प्लिट स्क्रीन है, लेकिन ये कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं कि ये जो क्रीसेस का इशू है वो तो बिल्कुल ही ना आए, क्योंकि वो थोड़ा सा फ़ोन को चीप क्वालिटी का दिखाता है। लेकिन ये सोच रहे हैं कि फोन ही इस क्वालिटी का बना दे जिससे कि जो क्रीसेस का इशू है वो एटलीस्ट कई लाख बार फोल्ड करने पर ही आए। दोस्तों एप्पल वॉच 10 इस वक्त में 38,000 रुपए की है इंडिया के अंदर। लेकिन इस वक्त में एक ऑफर चल रहा है जिसमें ये वॉच आपको फ्री पड़ सकती है। HDFC अर्गो और जोपर ने मिलकर एक हेल्थ प्लान बनाया है जिसमें कि वो ऑफर कर रहे हैं आपको फ्री एप्पल वॉच 10। लेकिन यहाँ पर आपको बाय करनी पड़ेगी। एक्चुअली में पहले आपको जाना पड़ेगा उस रिटेलर के पास में जिसके पास में जोपर वेलनेस प्रोग्राम चल रहा हो, और वहां से जब आप एप्पल वॉच 10 लोगे तो आपको अपने मोबाइल के अंदर HDFC अर्गो ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। फिर उससे फिर आपकी जो वॉच है वो सिंक हो जाएगी, वो आपके वॉकिंग स्टेप को काउंट करेगी। डेली आपको 15,000 स्टेप चलना पड़ेगा। लेकिन ये प्लान थोड़ा सा ऐसा है कि बहुत बेकार भी लग सकता है आपको और इम्पॉसिबल भी लग सकता है, क्योंकि 15,000 स्टेप आपको डेली चलना है, वो भी 1 साल के लिए। तब जाके आपकी एप्पल वॉच 10 आपको फ्री कर दी जाएगी। मतलब आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे जो कि एप्पल वॉच 10 के वर्थ के ही होंगे, जिसको आप समझ सकते हो कि भैया आपको एप्पल वॉच 10 का ही पैसा मिल गया है और उससे फिर आप कुछ और भी खरीद सकते हो। लेकिन यहाँ पर कैच ये है कि एक दिन भी अगर आपने मिस कर दिया ना, 15,000 स्टेप की बजाय 14,000 स्टेप चल गए, तो फिर आपका वो पूरे साल का वो जो मेहनत रहेगी ना, वो सारी की सारी वहीं वेस्ट हो जाएगी। ये आपने जो 38,000 रुपए दिए वो 38,000 की ही पड़ने वाली है, फ्री नहीं पड़ने वाली। तो ये प्लान है बहुत ज़्यादा मुश्किल, इम्पॉसिबल सा ही लगेगा कई सारे लोगों को। लेकिन कोई अगर एथलीट है जो डेली रनिंग वनिंग करता है तो शायद उसके लिए आसान हो, वो शायद पूरे 365 दिन 15,000 स्टेप चल कर या भाग कर। दोस्तों बिटकॉइन ने 1 लाख का मैजिकल मार्क पार कर लिया है, यानी कि वो 1 लाख $US का हो चुका है। अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किए जाए तो करीबन 80-82 लाख रुपए का सिर्फ एक बिटकॉइन हो चुका है। जबकि 2023 का अगर देखो तो वो $16,000 का सिर्फ एक मिलता था, तो अब जाके ये 15,000 से सीधा 1 लाख पर पहुंच चुका है, यानी कि 6x यानी कि 6 गुना ये हो चुका है। अगर किसी बंदे ने इसमें 1 लाख लगाए होते तो उसके 6 लाख रुपए अब तक बन चुके होते। ये शायद गोल्ड के रिटर्न से भी ज़्यादा चल रहा है इस वक्त में, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2030 तक बिटकॉइन $1 मिलियन का सिर्फ एक मिला करेगा। दोस्तों आइस एज फिल्म के अंदर आपने एक जीव देखा होगा जो कि हाथी की तरह लगता था, उसको मैमथ बोला जाता था। पहले हुआ भी करते थे धरती पे, आज से 4,000 साल पहले ये विलुप्त हो गए थे। तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर से कुछ फॉसिल्स ऐसे मिले हैं इंसानों के जो कि उस वक्त में जिंदा हुआ करते थे, तो जिसमें से एक टूडलर की बोन भी मिली है, जिसको एग्जामिन करने के बाद में ये पाया गया है कि एशियंट अमेरिकन मैमथ का भी शिकार करते थे, और इस विशालकाय जीव को मारने के बाद में मतलब सभी बाट बूट के खा लेते थे, और उन्हीं की वजह से ये एक्सटिंक्ट हुआ होगा। उस हद तक इसका शिकार किया गया था। दोस्तों वायरल वानबी बाबा अभिनव अरोरा, जिसका स्टार्टअप लोगों ने शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया, अब उस हद तक जा चुका है जहां पर ये हनुमान जी जैसा गेटअप बना के अब ये उस तरीके का कंटेंट बना रहा है जिसको
क्रिंज कंटेंट कह सकते हैं। मतलब ये सारा किया धरा इसके फादर का ही है, जिसने इन द एंड अब अपने बेटे को जोकर ही बना दिया है दुनिया की नज़रों के सामने। पहले तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करवाई, एटलीस्ट उसको एक म्यूज़िक टीचर ही दिलवा देता जिससे कि वो सिंगिंग सीख जाता, क्योंकि जया किशोरी ने भी कुछ इसी तरीके से किया था कि भैया पहले वो उसने म्यूज़िक सीखा होगा, जिसके बाद में वो इधर उधर भजन गाने लगी, जिसके बाद में वो कथावाचक बन गई। अब इस तरीके से उसने खैर अपना दिशा चेंज कर लिया, वो एक बिजनेस चलाती है, मतलब कहीं भी जाती है, तो अब देख रहे होंगे आप उनकी लग्जूरियस लाइफ। लेकिन यहाँ पर अब ये जिस तरीके से उछल कूद कर रहा है, उसको डांस तो कतई नहीं कहते। एक तो डांस टीचर की ज़रूरत है इसको, एक म्यूज़िक टीचर की ज़रूरत है, और दूसरे फादर की ज़रूरत है जो इस तरीके के कंटेंट को बदली करवाए इसके। मस्ती में अब रहता हूँ, सीताराम मैं कहता हूँ, सीताराम 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 सीताराम, मस्ती में अब रहता हूँ।